70 के दशक का वो नामी सितारा जो अब गुमनामी में है, वो सितारा जो अपनी घमंड की वजह से ही इंडस्ट्री से दूर हो गया, वो सितारा जिसने अमिताभ बच्चन की बेइज्जती कर डाली थी, वो सितारा जो खुद ना चमक सका और ना ही अपनी जिंदगी जी सका। जान लेने के जुर्म में जेल होने के बाद इंडस्ट्री से हमेशा के लिए दूर हो गया। वो सितारा जिसने अमिताभ बच्चन को छोटा स्टार कहकर बुलाया था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिसने रेखा के साथ काम कर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हम बात कर रहे हैं नवीन निच्छल की। जी हाँ, नवीन निच्छल का जन्म लाहौर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी मॉडलिंग के करियर की शुरुआत की। 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया का प्राइमरी राउंड जीतने के बाद फाइनल राउंड में पहुंचकर मुंबई पहुंचे, जहां वो अपने पिता के अजीज दोस्त और जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल के साथ मिले। मोहन सहगल ने उन्हें पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया और फिल्मी दुनिया में क्या कुछ होता है उसकी बारीकियों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि जब तुम हीरो बनने के लिए सारी जरूरी चीजें सीख लोगे तो फिर मेरे पास आना। सब कुछ समय के साथ बदलता गया। नवीन मोहन सहगल के पास पहुंचे और उन्होंने अपना वादा निभाया। फिल्म सावन भादो में उन्हें कास्ट किया गया। उनके ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि रेखा ने काम किया था। रेखा ने नवीन निच्छल के साथ काम किया। दोनों की ही ये पहली फिल्म थी। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई, जिसके बाद तो उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें बुढ़ा मिल गया, नादान, सरकार, गंगा तेरा पानी अमृत, परवाना शामिल थी। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले बहुत छोटी भूमिका में नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आए थे। कहा जाता है कि नवीन निच्छल के सिर पर अब घमंड सवार हो चुका था। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया था। अपने फिल्म के साथ उन्होंने अब घमंड का रास्ता अपना लिया। फिल्मों के हिट होने के बाद उन्हें घमंड हो गया, जिसके बाद वो एक्टर्स के साथ सही से बात नहीं करते। मेरे अपने, रोटी कपड़ा और मकान, दीवार जैसी फिल्मों को उन्होंने ठुकरा दिया था, जिसके बाद विनोद खन्ना और शशि कपूर नजर आए। इन फिल्मों में उन्होंने काम नहीं करके अपने ही करियर को डुबाना शुरू कर दिया था। नवीन निच्छल ने उन फिल्मों में काम करना मना कर दिया जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन थे, क्योंकि वो उन्हें छोटा एक्टर समझते थे। नवीन की इसी हरकत ने उनके करियर को डुबोने में कोई भी कमी ना छोड़ी। नवीन निच्छल आज फिल्मी दुनिया से दूर हैं, उन्हें कोई भी नहीं जानता। नवीन निच्छल की जिंदगी में कई औरतें आईं। फिल्मों में दाखिल होने के बाद पहले ही नवीन ने देवानंद की भाजी नीलू कपूर के साथ शादी कर ली थी, जो शेखर कपूर की बहन थी। कहते हैं कि इस कारण ही उनका देवानंद की परिवार के साथ करीबी रिश्ता बन गया था। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई। बाद में बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नीलू के साथ तलाक ले लिया। लेकिन इस बीच पद्मिनी ने उस दौर के निर्माता प्रकाश मेहरा के साथ शादी कर ली। वहीं उनकी शादी पद्मिनी से भी ना हो सकी। साल 1996 में नवीन ने गीतांजलि से दूसरी शादी की। शादी के बाद पत्नी के साथ अपने भाई के घर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी कुछ वक्त बाद अनबन हुई और फिर भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस घटना के 3 महीने बाद ही अपनी जान खुद ले ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट में नवीन और उनके भाई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। फिर क्या, नवीन को जेल हुई और अदालत में लंबा केस चला।
हालांकि कुछ वक्त बाद जमानत पर दोनों बाहर जरूर आ गए थे। 9 मार्च 1911 को नवीन निश्चल अपने दोस्त के साथ होली मनाने पुणे जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ निर्माता गुरदीप सिंह और एक्टर रणधीर कपूर भी थे। रास्ते में गुरदीप सिंह को एसी कम करने के लिए कहा गया। जैसे ही गुरदीप ने गाड़ी का एसी कम किया, नवीन को दिल का दौरा पड़ गया और मौके पर ही नवीन निश्चल का निधन हो गया।